डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं जो हो बराबर होती हैं। जैसे ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी ये दो भुजाएं क्या है, बराबर हैं, ठीक है। और ये क्या है, आधार है। अब इसमें क्या दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, आधार 4/3 सेंटीमीटर। ये जो है उसकी दो बराबर भुजाएं हैं और उसका परिमाप क्या है, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। परिमाप क्या होता है, समद्विबाहुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या कहलाता है, त्रिभुज का परिमाप। तब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो जो हमने निकालना है उसे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो दो बराबर भुजाओं को जो है हम मान लेंगे कि क्या है, x है। अब ये भुजा x है तो ये भी कौन सी होगी, x ही होगी, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर हैं। तो देखिए, माना समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं का माप क्या है, x सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिभुज का आधार कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। और परिमाप कितना है समद्विबाहु त्रिभुज का, 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन सी हैं, x और 4/3 सेंटीमीटर। तो इनका हम क्या कर लेंगे, योग। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 4/3 जमा x। इन तीनों भुजाओं का हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। बराबर कितना है, 4 सही 2/15। अब देखिए, पहले हम x वाली को जोड़ लेंगे। ये एक x है और ये एक x, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2x। तो 4/3 जमा 2x बराबर, अब इससे भी देखिए 15 को 4 से गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 62 और नीचे ये 15। अब देखिए x का मान निकालना है तो 2x को हम यहीं रहने देंगे और इसको जो है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 62/15 प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, -4/3। तो अब देखिए इसको सोल्व कर ले, 15 और 3 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2/x बराबर, तो 15 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक, तो वो संख्या जिससे ये दोनों भाग हो जाएं। 2 से तो ये दोनों भाग होंगे नहीं, किस पे होंगे, फिर हम 3 पे चलेंगे। तो 3 से तो भाग हो जाएंगी ये, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। अब 5 किससे कटेगा, 5 पे ही कटेगा, तो हम इसको यहीं रोक लेंगे। तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, 3 को 5 से गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। तो हमारा एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक क्या आ गया, 15। अब 15 से 15 में देखिए कितने पे कटता है, 1 पे कटता है। 15 एकम 15, 1 आया, 1 से 62 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 62। फिर -3 से 15 में भाग देंगे, कितने पे कटेगा, 5 पे। 3 पंजे 15, 5 पे कटा। 5 से 4 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 5 चौके 20। 2x बराबर, अब 62 में से 20 गए, कितना हो जाएगा, 42 फिर बटे 15। अब x का मान निकालना है तो हम x को यहीं रहने देंगे, 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब ये गुणा में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, 42/15, ये बटे में आ जाएगा गुणा 2। अब इसे काट लीजिए, कितने पे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। और फिर उसके बाद 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, क्या आया, 7/5। अब देखिए ये उचित भिन्न नहीं है, क्यों, क्योंकि हर क्या है इसका, अंश क्या है इसका, बड़ा है। तो अब अंश बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो देखिए 7/5 है, मैं इसे भाग दे देती हूँ, कितने पे जाएगा, 5 एकम 5, 7 में से 5 गए 2। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 1 सही 2/5। तो x का मान क्या आ गया, 1 सही 2/5। तो x क्या थी, भुजा थी, भुजा माना था ना हमने, दो बराबर भुजा। तो अतः प्रत्येक बराबर भुजा का माप क्या आ गया, 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि एक संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इनमें से एक संख्या मान लूँगी कि एक संख्या जो है वो x है। तो माना एक संख्या क्या है, x है। तो दूसरी क्या होगी, दूसरी उन्हें कहा है 15 अधिक है इससे, तो दूसरी संख्या क्या हो गई, x जमा 15। दूसरी संख्या x जमा 15। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योग जो है 95 दे रखा है। तो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या क्या है, ये है। तो x और x जमा 15 इनका योग मतलब इनका जोड़ जो है क्या दे रखा है, 95 दे रखा है। तो अब इसे सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये एक x है और ये कितना है, ये भी एक x है। तो ये दोनों जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 2x। पहले हमने x वालों को जोड़ लिया, कितना हो गया, 2x जमा 15 बराबर 95। अब देखिए x का मान निकालना है, तो 2x को हम यहीं रहने देंगे, 15 को बराबर के उधर ले जाएंगे। तो ये प्लस का है बराबर के उधर जाके माइनस का 15 हो जाएगा। फिर 2x बराबर 95 में से 15 गई, कितना हो जाएगा, 80। 5 में से 5 गए 0, 9 में से 1 गया 8। अब x का मान निकालना है, तो x यही रहने दीजिए और 2 को जो है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ देखिए 2 गुणा में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बटे में, तो बराबर 80/2। अब इसे काट लीजिए, 2 चौके 8, 0। तो x का मान क्या आया, 40। तो देखिए x का मान 40 आया है, तो हमारी एक संख्या क्या हो जाएगी, 40। तो एक संख्या हो गई हमारी 40। अब देखिए दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या थी, x जमा 15। तो हम 40 में क्या करेंगे, 15 जोड़ लेंगे। तो 40 में 15 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 55। ये हमारा आंसर। तो हमने दो संख्याएं बतानी थी, एक संख्या कौन सी हो गई 40 और दूसरी संख्या कौन सी हो गई 55। ठीक है, तो आज हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।